और महादेव जो पढ़ाते हैं उस विषय पर हम लोग ध्यान दें, ताकि यही महादेव पढ़ाते हैं। ये साल भर पर बच्चा का भी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा था, कल समाप्त हुआ। एक साल पर एग्जाम होता है रिजल्ट का, उसमें पास करते हैं कि फेल करते हैं। जो बच्चा पढ़ते हैं अच्छा से वो बढ़िया डिवीजन लाते हैं, जो कम पढ़ते हैं कम डिवीजन लाते हैं, जो पढ़ना ही नहीं जानते हैं तो उसको कहते हैं कि फेल हो गया। अब फेल हो गया तो मास्टर का उनका दोष है कि बच्चा का दोष है? वही मास्टर साहब और बच्चा को पढ़ाए तो पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन लाया। वही मास्टर साहब एक बच्चा को पढ़ाए तो फेल कर गया। ताकि हम लोगों का मन नहीं लगता है शिव का स्कूल में पढ़ने के लिए। कितना सुंदर बात है कि हम लोग साहब ने इस कलयुग में अवतारित हुए और हम लोग को 3 सूत्र बताए, गुरु मानने के लिए बताए। पहले तो सबको बहुत लोग गुरु थे, गुरु माने थे शिव का, लेकिन कोई नहीं बताए। लेकिन साहब ने हम लोग को बता भी दिए। वो क्यों बताए भाई? क्यों उनको साहब ने, महादेव ने साहब से क्यों कहा कि जन जन तक बताओ? जितना 3 सूत्र हम लोग कहते हैं करने के लिए साहब कहे हैं, वो अपना मन से भी साहब कुछ नहीं लगाए हैं, उस सब महादेव का इच्छा था। ये सोचिए, जैसे जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा, उसी से समय अवतारित महापुरुष होते। जैसे मान लिया कि रावण को अत्याचारी चलने लगा तो राम अवतारित हुए, कंस को अत्याचारी चलने लगा दमन गए तो कृष्ण अवतार हुए। लेकिन कलयुग में सब तो ही अत्याचारी करने वाले कौन अवतार लेंगे? उस किसका इच्छा? सब महादेव की इच्छा से शुरू से जब तक सृष्टि हुई है उस समय से महादेव की इच्छा से सब कुछ है। हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब महादेव की इच्छा। और उस महादेव ने सोचा कि सब तो ही राक्षस है, सबके अत्याचारी है। साहब को भेज दिया, जाओ जनमानस बताओ, जन जन में बताओ कि सतमार्ग पर चले। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि फायदा, जिसमें फायदा होगा वही काम करेंगे, नुकसान वाला नहीं करेंगे। लेकिन गुरु क्या करते हैं? हम लोग अपना मन से सोचते हैं कि हम कोई फायदा होगा, लेकिन गुरु सोचते हैं नहीं, फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। हम लोग छोड़ दीजिए उस महादेव पर कि जैसे चलाना आप चलाइए। अभी श्याम सुंदर भैया कह भी रहे थे कि हम आपका है कौन? सचमुच में कोई नहीं है भी कौन? कोई नहीं। झमेला किस बात की? ये शिव गुरु है, आदिकाल से गुरु है। लेकिन इनको गुरु बनाने कौन? जो सबको हम पूछते हैं, कोई कोई कहते हैं, कहीं कहते हैं पर चर्चा में किसी बोलते हैं वो तो हम जानते हैं भगवान है, महादेव है, लेकिन उसको गुरु मानने से क्या जरूरत? कई गुरु भाई लोग से कहते हैं तो वो तो जानते हैं कि शिव है, कल्याणकारी है, वो तो गुरु है, तो गुरु मानने से क्या जरूरत? जब एक बात है दीदी साहब, जब शिव को गुरु माने थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शिव को गुरु माने थे तो अपना पिताजी को कहते थे कि पिताजी आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। साहब हरिंद्रानंद के पिताजी के नाम था विश्वनाथ सिन्हा। तो कहते थे कि अरे तोरा पैदा हुए से पहले न जाना ही है कि शिव गुरु है से, तो हमको कुछ सिखाएगा।
मानते नहीं थे वो, नहीं मानते थे। तो वो तबीयत खराब एक दिन हुआ, साहब आए ऑफिस से और कहने लगे कि बेटा चलो हम फलना डॉक्टर जगह दिखा दो। एक दिन कहे, 2 दिन कहे, तीसरा दिन कहे, चौथा दिन साहब का पिताजी गुस्सा गए। अरे तुमको कहते हैं फलना डॉक्टर वो फिर चलो दिखा दो। तब साहब कहते हैं कि पिताजी आप जानते हैं कि फलना डॉक्टर बढ़िया है, आपका मित्र है, आपका दोस्त भी है, तो ठीक काहे नहीं हो जाते हैं? जाने क्या क्या जरूरत है? इसमें जाने तो कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं फलना डॉक्टर है बढ़िया, उसका नाम जानबे करते हैं, तो ठीक हो जाइए। कहने के तात्पर्य समझिए, वहां उस डॉक्टर के पास जाइएगा, तब इलाज करेंगे, दावा देंगे, तभी ठीक होंगे। लेकिन हम लोग भी उस महादेव के पास जाइएगा तब नहीं। महादेव साहब ने बताया कि 3 काम करना है। वही डॉक्टर ने कहते हैं, दवा हम भी कहते हैं, हमको 3 टाइम बताते हैं, सुबह दोपहर शाम। वही 3 खुराक है, 3 सूत्र। जो पहला सूत्र में हम लोग कहते हैं, ए शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। कितना लोग तो कभी कभी गुरु बहन लोग पूछते हैं, अच्छा दया कैसे मांगते हैं दीदी? तो बोलते जरूर है कि कहते हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। हम कहते हैं बोल के कि मन मन, न तब बोल के। तो देखिए 3 सूत्र तो बता दिए साहब, लेकिन उनका सही तरीका से उपयोग कीजिएगा तब तो। खेला तो मन का है, सही तरीका है। साहब कहे कि मन ही मन दया की याचना करना है। अब हम माइक लगा कर फूक के कह रहे हैं कि ए शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? इसमें ऐसा भी तो नहीं कहे कि स्नान कर लेना है, नहा धो के गुरु जी को आसन लगा लेना है, वहां बैठना है, तो उसको बाद दया मांगना। साहब कहे हैं कि सचिवालय से शौचालय तक भी आप दया मांग सकते हैं, नमः शिवाय कर सकते हैं। सचिवालय मतलब समझते होंगे, जैसे ऑफिस से यहाँ मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, उनका सचिवालय यही है। शौचालय जाते हैं, बाथरूम, वहां भी आप दया मांग सकते हैं। उस समय कभी टाइम नहीं मिलता, उस समय कहते हैं ए महादेव हम पर दया कर दीजिए ना महादेव। दया मांग के तो कम से कम देखिए, उस महादेव बहुत दयामान है, दयालु है, उस सबको दाद देते हैं। उसी को कहते हैं भोला, जो मांगे से दे दिया। वो सबको देते हैं जरूर। राक्षस भी मांगते थे पहले, जैसे भस्मासुर के नाम सुने हुए, वो भी मांगे वरदान, उनको भी दिए, लेकिन यूज किसके पर करने की वो कोशिश किए कि देखते हैं आप ही पर हाथ रख के क्या सही वरदान दे कि गलत। लोग कहते हैं तब कहते हैं और देवता लोग कि महादेव तो अपने वरदान देके अपने फंस गए। बताइए सोच के देखिए दीदी, कितना दया है महादेव के पास कि जो मांगे देते, लेकिन वही गुरु भी है। हम उनका गुरु माने हैं, वो तो सोच समझ के देंगे ना। हम सोचते हैं कि हमको बड़ी तबीयत खराब हो गया, हमको देवे नहीं किए, हमको बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी है, इससे बढ़िया कि दूसर का में जो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं पिता परमेश्वर या और कौन तो सत्संग है, वहां बड़ी ठीक हो जाते हैं। अरे तो ठीक क्या होंगे, मानवा ठीक होता है। उस महादेव को मन से हम नहीं कहते हैं कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। मेरा का मतलब समझिए,
मेरे गुरु हम हैं, अब आप मेरे हैं। मेरा, हम महादेव के हैं, महादेव मेरा है। मन तो कम से कम ही समझ जाए, लेकिन ये मन तो समझता नहीं है। मेरे गुरु क्या देते हैं, मेरे गुरु हैं। इन थोड़ा सा कमी पड़ गया, मन लायक तो दया नहीं हुआ, हमको काम नहीं बना, तो और महादेव कहाँ दया करा थे। देखिए थोड़ा सा ये तुरंत बदल गया, दया हुआ, थोड़ा हम अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया आपका खेती बाड़ी चल रहा है, बढ़िया सुख समृद्धि से है, बढ़िया पैसा आ रहा है, कुछ कमा रहे हैं इधर उधर, तब मेरे महादेव हैं। थोड़ा सा ठप पड़ गया, मेरा महादेव तो नहीं दया कर रहे हैं। कितना मन का खेला, यही मन का खेला है। साहब ने क्या सोचे थे, क्या कहे थे कि आपका बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा, बहुत बड़ा आपको गाड़ी 4 गो चक्का 4 चक्का लग जाएगी। ये सोच के तो साहब नहीं न कहे दीदी कि शिव के गुरु मान लो। साहब ये सोच के कहे हैं कि धरती पर एक भी छूटे नहीं, एक भी टूटे नहीं, सब जन जन के शिव को गुरु मान लिया जाए। आदमी तो छोड़िए, पशु पक्षी पेड़ पौधा सब शिव का गुरु मान ले। ये हम लोग कैसे अनुभव कर सकते हैं कि पशु पक्षी पेड़ पौधा मान लेंगे से? उसमें भी जीव है। हम लोग बोलते हैं सो पेड़ पौधा पशु पक्षी भी सुनते हैं, वो भी सोचते हैं कि मेरे जीवन के उद्धार हो। साहब जीवन के उद्धार के लिए कहा कि शिव के गुरु मान लो। किसी को तकलीफ है तो शिव के गुरु मान लिया, शारीरिक कुछ मन उस शिव को ओर चला जाएगा, तो एशिया द्वेष लड़ाई झगड़ा जितना होता है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ मोह माया लालच हटाने के लिए साहब ने कहा शिव के गुरु मान लो, 3 सूत्र करो। 3 सूत्र क्या है? सहायक सूत्र है। सहायक, इसको साहब कहते थे सहायक सूत्र है। भैया ने मकान बनाए हैं, ये 5,000 10,000 का सीढ़ी नहीं रहेगा, मकान बेकार, छत पर कैसे चढ़िएगा? 3 सूत्र दिया है, मंजिल मेरे गुरु शिव है। ये ध्यान होना चाहिए कि मंजिल है मेरे गुरु शिव, मंजिल तक पहुंचना है। यहाँ नहीं देखना है कि हमको इतना संपत्ति हुआ कि नहीं हुआ। मंजिल तो देखिए, भैया भी कह रहे थे लौकिक और पारलौकिक। खाली लौकिक में अभी जीवन जी रहे हैं, उसमें भी नहीं सोचिए कि हम जीवन जी रहे हैं, इसमें हमको सुख शांति बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन जाने के बाद भी सोचिए कि वहां हमको कैसा जगह मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि खराब। साहब एक बड़ी बढ़िया कहानी कहते थे, हम सुने थे उनको कि शायद कलकत्ता में एक वकील थे, थोड़ा ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक वकील थे और एक जज भी थे। तो जज का नाम था जॉन वुडरॉफ। वकील के किसी से लेना देना नहीं था, बस उनको सिर्फ पैसा चाहिए और कोई मतलब नहीं है किसको क्या हो गया उसको देखना भी नहीं था। बहुत बड़ा पापी था वो। उसी दरमियान में तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, 6 महीना बेड पर हो गए। उनका वकील साहब की पत्नी पढ़ी लिखी थी, बिस्तर पर बेड पर रहते थे, चलना बोलना तो था नहीं। उसमें क्या करते थे, एक दिन गीता सुनाते थे, एक दिन रामायण सुनाते थे, एक दिन शिवपुराण सुनाते थे, मतलब जितना है सुनाते थे, डेली बदल बदल के। 6 महीना के अंदर सु वकील साहब के मन उस महादेव के सानिध्य में लगने लगा, लग गया। 6 महीना के बाद वो मर गया। जॉन वुडरॉफ एक दिन पुकारते हैं अंदर दिल से, जैसे साहब पुकारते थे कि अरे यार तो दोस्तों है कहाँ? तो नहीं हम शिवलोक में हैं। तो शिवलोक गया कैसे भाई?
तुम इतना कुकर्म किया था, शिवलोक कैसे चला गया? तब कहते हैं कि मेरे जब बेड पर थे ने तो कभी गीता, कभी शिव पुराण, कभी महाभारत मेरी पत्नी सुनाती थी। सुनने से बेड़ा पार हो गया उनका। सोच के देखिए। लेकिन हम लोग कर रहे हैं, का नहीं होगा क्या? हम लोग जो कर रहे हैं, ये 3 सूत्र महादेव का जो आदेश है, साहब दीदी का जो आदेश है, बेड़ा तो पार हो जाएगा। लेकिन मन से करने की जरूरत है। 3 सूत्र साहब जो तीनों सूत्र कहे हैं, तीनों सूत्र मन से कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। परिणाम देने वाला उस महादेव है। लोग कितने कहते हैं तो हम का कहा है कि मेरे पति देव है, वो नहीं जानते हैं, बड़ी बात बोलते हैं। मेरा बेटा है से बहुत बात बोलते हैं, उसे उसका गुरु नहीं मानते हैं। अरे उनको भी कहिए, उनको लिए भी दया मांगिए साहब दीदी से, महादेव से कहिए कि महादेव आप मेरा पति नहीं मान रहे हैं शिव का गुरु, दया करके उसको अपना बना लीजिए। मेरा बेटा नहीं मान रहे हैं शिव गुरु, दया करके उसको अपना बना लीजिए ना महादेव। जब मानेंगे उस महादेव की दया होगी, जहना दया होगी उसी समय मानेंगे। कितना दिन रवि गुरु भाई भी कह रहे थे, हम भी तो शिव के गुरु मान के कुछ दिन हमको मन विचलित हो गया कि हमको नहीं अच्छा नहीं लगता है। एक मन का राग में से शिव गुरु है, गुरु मानना चाहिए, फिर बेकार है। जहना दया हुए महादेव के, अपने आप चलने के लिए सिखा दिए। चलिए सोचिए नहीं कि शिव मेरे गुरु, अपना जिंदगी के बारे में मत सोचिए, दूसरों को जिंदगी के बारे में सोचिए। दया होता है दया करने से, दुश्मनी करने से नहीं। हम दया मांग रहे हैं महादेव से, लेकिन बगल वाले से, पड़ोस से दुश्मनी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उसका बेटा बीमार हो गया था, बहुत बढ़िया बोले, बहुत बोला, अभी उसको बेटा बीमार हुआ। ये सोचिए कितना विचार बदल गया है पड़ोस वाले से। उसको कम से कम इतना कीजिए कि उसको बीमार हो गया है, मदद कर दीजिए थोड़ा। पैसा नहीं है, शरीर से तो मदद कर सकते हैं, या उसको ये कह सकते हैं महादेव उसको जरा ठीक कर दीजिए, इतना भी नहीं कहिएगा हम लोग। दया जब ही होगी कि दया, एक दूसरे को दया कीजिए, अपना समझिए, अपना गुरु, अपना महादेव। साहब के मधेपुरा में जब मजिस्ट्रेट होकर गए थे तो और मजिस्ट्रेट लोग, जज लोग पूछते थे, कहा सर महादेव के का हाल चाल बा? बड़ी दुखी मन से रहते थे। साहब कहते थे कि बताइए, ठूना छोड़ते हैं कि का सर का महादेव के का हाल चाल बा? महादेव ने कहा, हरिंदर कम से कम इतना तो लोग पूछते हैं न कि तोर महादेव के का हाल चाल है। जैसे एक भैया कहीं से आवेंगे, सब सुंदर भैया, तो का हाल चाल है भैया? इतना तो पूछते हैं कि महादेव के का हाल चाल है। कितना लोग कहते थे मेरा महादेव, आपका महादेव कैसा है? तो साहब भी कहते थे मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस के लोफड़ा है, तो क्या कर उसका फेंक दे। सोच के देखा जाए, मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस के लोफड़ा है तो उसका क्या करें, फेंक दे। मेरा महादेव है। मेरा चप्पल अगर टूटा हुआ है तो हमको वही चप्पल ने गोड़ के बचाव करेगा भाई, उसी चप्पल के नाम पहनेंगे। अगला को बढ़िया चप्पल है 1000 रुपया कुछ तो मेरा काम नहीं देगा। हमको अगर 100 रुपया का चप्पल है तो उसी काम देगा। उसी ठीक उसी तरह से समझना है कि मेरे गुरु हैं। जब कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं तो मेरा मन समझ ले कि मेरे गुरु शिव हैं। जब तक अपना नहीं समझेगा मेरे गुरु हैं, हाँ सौंप दीजिए, कहिए कि जो भी हम आपका हैं आप मेरे हैं। दया तो होगी महादेव का, नहीं होगी वो बात नहीं है।
जब तक ये सोच नहीं होगा, ये मन हटेगा नहीं कि दूसरों को कम से कम संकट में है उसका भी थोड़ा मदद कर दिया जाए। जितना ही एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं उससे साथे गाली तो बराबर देंगे, क्या हो जाएगा। हेलो, जब एक और सुन रहे थे, गौतम बुद्ध को अपना शिष्य के साथ थे, कोई आके बहुत गाली देने लगा, गाली देते देते पूरा वो थक गया। गौतम बुद्ध चुपचाप खड़े थे, चुपचाप खड़े थे, कुछ जवाब नहीं दिए। थक गया तो पूछा, शिष्य ने कहा, गुरुजी इतना गाली दिए लेकिन एक भी जवाब नहीं दिए। उनसे पूछा, हेलो, जब गाली दे रहा था तो कहा कि अच्छा बताइए, इतना गाली दिए लेकिन एक भी जवाब नहीं दिए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, कच्छे एक बात बताइए कि कोई भिखारी द्वार पर चला आवे या कोई आपसे कुछ मांगने जाए, आपसे कुछ मांगने जाए, उसको नहीं दीजिएगा तो लेंगे कि घर में से निकाल लेंगे? तो नहीं, तो जब तक नहीं देंगे तो कैसे लेंगे? वो आपका स्वीकार नहीं किए, नहीं लिए तो सब तो बोले मैं नहीं, मेरा पास रह गया। तो तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अच्छा बताइए, आप इतना गाली दिए हैं, हम कुछ नहीं बोले, हम आपका गाली के स्वीकार नहीं किए। जो गाली दिया उस गौतम बुद्ध के चरण में गिर मूर्छा के गिर पड़ा कि गुरुजी हमको माफ कर दीजिए, अज्ञानता बस ऐसा हो गया। देखिए, वही सोचिए, अब मान लिया जाए एक दूसरे को हमको गाली दे रहे हैं, बराबर उसको भिड़ गए, इसका परिणाम आपका शिव शिष्य का नहीं रहा। शिव शिष्य वही हो सकते हैं जो सहन शक्ति हो, सहने का सामर्थ्य हो। जिस दिन सहने का सामर्थ्य हो जाएगा, उस पल पल महादेव याद पड़ेंगे और अब पता भी चलेगा कि महादेव हम पर दया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सामर्थ्य जब तक नहीं होगा तब तक अनुभव भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे महादेव अपना है या पराया है। मैं विशेष क्या बोलूं, यही कहकर अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भाई बहन के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमस्कार।